तुम्हें ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, जस्ट लेट मी टेल यू कि नॉर्मल इसे पढ़ते कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एस का नाम दे दिया, पॉइंट का ये नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया, मान लो लाइन ही है, ये पॉइंट है, ये इसको ये बी, तो इसको तुम पढ़ सकते हो ए बी का मतलब ये वाली चीज़, ये वाली जो पूरी है ना, ये ए बी, एंड इधर से या तो बी ए बी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। ओके, चलो एक और चीज़ पे आ जाते हैं। और भी एक चीज़ बता दूँ, चलो, जैसे पैरेलल चीज़ क्या होती है, ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन खींची, ये एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल इन द सेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे ऐसे ही जा रही है, जैसे ये जा रही है वैसे ये जा रही है, सेम डिस्टेंस पे ऐसे जा रही है, समझ जाओ बस, ऐसे जा रही है तो ये इसके साथ ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल है। ओके, मुझे भी कुछ चीज़ें बतानी, इसलिए मैंने ये चीज़ों के बारे में बोला। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में 2 थ्योरम्स आती हैं, जिसमें से एक सीख जाओ, दूसरी सीख जाओगे आराम से। इस चैप्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें करने को, काफ़ी सारे कंसेप्शन से करने को, बट ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। थ्योरम वगैरह सुन के डरना नहीं, क्या होता है देखो, बस एक बात है कि जैसे देखो, इसमें तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रायंगल के अंदर समझ लो फॉर्मूला। एक ट्रायंगल है, मान लो तुम्हारे पास, मैंने नाम रख दिया ए बी सी, जैसे मैंने नाम पढ़ना सिखाया था अभी, साइड्स को कैसे पढ़ते हैं, ये ए बी पढ़ लो, बी ए पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, ये बी सी साइड है, ये ए सी साइड है, या सी ए साइड है, कुछ भी साइड बोलो। ओके, इसको लिखा जाता है ट्रायंगल ए बी सी। तो अब मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल था, अब मैं इसमें थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, किसी एक साइड के पैरेलल, जैसे ये साइड है, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कल देखो मैं कैसे ड्रॉ की, ऐसी, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि ये 2 साइड को इंटरसेक्ट करते हुए काटते हुए जा रही है, ऐसे इसके पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि ये 2 साइड्स को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ओके, तो ये जो दोनों साइड्स हैं ना, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई हैं। सेम रेशियो में डिवाइड हो गई है मतलब क्या, जैसे कि मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी, इसका नाम दे देता हूँ ई। ओके, डिवाइड हो गई सेम साइड में। जैसे देखो तुम, ये यहाँ से जब इसे काट के गया तो ये ए डी में डिवाइड हो गया, और बी डी में, डी बी में डिवाइड हो गया, जैसे बोलो, और ए ई में डिवाइड हो गई ये वाली साइड, और ई सी में डिवाइड हो गई, देख सकते हो ना। तो इस थ्योरम का कहना ये है कि ये इक्वली डिवाइड हो गए, इक्वल रेशियो में। हम बताते हैं, जैसे ए डी बाई अपॉन डी बी करोगे तो बराबर आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। बस, कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो क्या बताएं, बट दोबारा समझो। चलो तुम्हें वैसे समझाते हैं रफली। ओके, ये बोल जाओ, जैसे ये ट्रायंगल है, मैं यहाँ से अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि इसको काटते हुए गई, इसको फिर से, चलो इसको ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ये है थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी नाम से आ सकता है, और इसे प्रूव करने को आता है। ओके, थोड़ा और क्लियर करते ना तुम्हें इससे रिलेटेड। देखो, अच्छा ना लो, उन जैसे इससे रिलेटेड पहले तो क्वेश्चन देख लो, हम तो प्रूविंग बता देंगे अभी। एक सेकेंड, सॉरी। तो देखो, जैसे कोई ट्रायंगल है, कट के ट्रायंगल बना, मान लो इसकी ऐसे साइड्स, ये 2 साइड्स पैरेलल हैं, तो भी क्वेश्चन में बाय द वे दिया होगा, हम तुम्हें तो बताते हैं। जैसे कि मान लो, फिर से हम वही नाम दे रहे हैं, ए बी सी डी ई। तुम्हें क्वेश्चन अगर देना शुरू करे पैरेलल वाली चीज़, समझ जाना बीपीटी लगेगी, यानी जो भी थ्योरम बताई तुम्हें, थ्योरम क्या बताई तुम्हें कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। ओके, लिख दें, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के।
ओके, ये BPT है अब, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है नाम है इसका, ऐसे लिखते हैं थेल्स, छोड़ो हमने लिख के तो दिया हुआ है। तो हाँ, इसे डिवाइड किया, मान लो ये साइड की लेंथ आ रही है 2, ये आ रही है 4, ठीक है, ये है 6, तो ये कितनी आ रही होगी, मतलब ये 6 है तो ये EC साइड कितनी है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। तो देखो AB बाई DD है, AB बाई DB 2/4 इक्वल हो जाएगा AE। आई मीन इस क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन के नाम पे जो मैंने तुम्हें दिया है, इसमें बात है कि EC जो है लेंथ, EC की लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग BPT लगा रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बराबर है AE 6/EC के, EC हम लोगों को पता नहीं है, EC लिख देते हैं EC, और इसको सॉल्व कर लोगे तो EC बराबर 12 आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स करनी आनी चाहिए, 2 3 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये EC इधर चला जाएगा तो 12 आ जाएगा। प्लीज़ मैथ्स आनी चाहिए हल्की फुल्की। ओके, इसे छोड़ो, तो इतना आइडिया लग गया। ओके गुड, थोड़ा सा ओके, इसके अगर ट्रायंगल का एरिया हम बताना चाहें, ट्रायंगल का एरिया भी कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें जैसे ट्रायंगल हमारे पास, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इसका हो जाता है हाफ बेस, एक बेस होगा जहाँ से इसकी हाइट नाप रहे हो, ये ट्रायंगल की हाइट ये होती है और ये होता है इसका बेस, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होता है। हाइट, ये जो हाइट है, हाइट इधर से अंदर से बोल दो चाहे बाहर से ऐसे बोल दो, हाइट तो हाइट ही है, तो इसकी हाइट इनटू इसका बेस, जहाँ पे तुमने ये हाइट ये बेस, हाफ बेस इनटू हाइट इस ट्रायंगल का एरिया होता है। ओके, नाउ सी, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं से इरेज कर देता हूँ। देखो, तो अगर हम लोग को प्रूफ करनी है, तो कर रहा हूँ मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा अभी इसकी, अभी लैंग्वेज में दिखा दूंगा बायजूस वाले वेबसाइट पे। बट बेसिकली देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो हम लोग पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट यही एक तरीका है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यानी 90 डिग्री, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं जो कि 90 डिग्री पे है इस साइड के साथ, और यहाँ से एक लाइन बनाते हैं जो कि 90 डिग्री पे है इस साइड के साथ, और थोड़ी सी ऐसे इसको बनाते हैं, थोड़ी सी ऐसे इसको बनाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, अगर ये चीज़ प्रूव करने आ गई तो कम से कम ये फिगर तो कम से कम बना देना ऐसा ऐसा, ठीक है। और फिर तुम इस चीज़ को बाय द वे नाम दोगे कंस्ट्रक्शन बोल के, तुम ऐसे लिखना शुरू करोगे। थोड़ा और क्लीनर कर दें, और बेटर कर दें, या और कहीं और जगह कर देते हैं, रुको लो शुरू करते हैं एक सेकंड। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल था, तो ये था ABCDE, देखते रहो, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें भी याद हो जाए थोड़ा सा। ओके, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कि 90 डिग्री का वो होता है, मतलब जैसे कि कहीं पे ये 90 डिग्री का एंगल है तो ऐसे दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे भी दिखा सकते हैं 90 डिग्री, बट ऐसे ही दिखाया जाता है 99.9% केसेस में। तो दिस इज 90 डिग्री, एंड यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉप करनी है जो कि इसके साथ 90 डिग्री पे हो। ओके, और तुम्हें थोड़ा सा ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है, इस लाइन को इससे मिला दो, इस लाइन को इससे मिला दो, प्लीज़ ऐसे कंस्ट्रक्शन तुम्हें करना है। आई कांट टेल यू एनीथिंग। ओके, अगर थेल्स थ्योरम आती है तो ऐसे ही प्रूव करना है, मतलब वो भी दिखा देंगे, बट हाँ देखो करते हैं हम लोग। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का एक बार एरिया लेंगे, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लेंगे। अब एरिया कैसे निकालते हैं भी बताते हैं, वो फॉर्मूला तुम्हें बताया था ना, वो भी निकाल के दिखा देंगे। इसका एरिया लेंगे और फिर ये जो बन रहा है BDE वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। आई मीन दोनों की जो इक्वेशंस बनेंगी उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक बार फिर से इसी का एरिया लेंगे और इस बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे,
दोनों का एरिया, ठीक है, और इसका एरिया बटे इसका एरिया कर देंगे। तो दोनों में हमने ऐसा ही काम किया, सेम काम किया। तो अब हम लोग फिर बाद में बता देंगे कि इसका एरिया जो था और इसका एरिया जो था, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के साथ साइड में बने हुए हैं। तो इसलिए देखो, ये अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो बस बोल देना कि ये जो इसका जो एरिया है BED या BDE और CDE का या CED का, ये सेम है, दोनों का एरिया सेम है। और फिर उससे हम लोग ये चीज़ एंड में प्रूव हो जाएगी हम लोग कि अपने आप ही समहाउ इक्वेशंस अरेंज करते हुए। सी कैसे काम करती है, ये वेट अ सेकेंड, ओके, सी लेट मी स्विच। देखो, फर्स्ट हम लोग जैसे बोला था मैंने कि इस चीज़ का एरिया निकाल लो और सेम टर्म्स में निकालोगे ज़्यादा बेटर होगा। एरिया निकालते हैं, एरिया हम ऐसे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, बट बता देंगे भी तुम्हें कैसे होता है। ADE का, ओके, तो ADE का जो एरिया होगा वो है हाफ इसका बेस। इसके लिए जैसे यहाँ से इसकी हाइट नापी है, प्लीज इसको बेस मान रहे हैं हम लोग, ठीक है, इधर से भी हाइट मान के इसको बेस मान सकते हैं, बट जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक बार उधर से मान लो, एक बार किसी एक चीज़ को मान लो। तो इसे मान लेते हैं अभी इसके साथ करने के लिए, क्या नाम है, एक बार इसके साथ मान लेते हैं, या किसी को भी मान लो, जैसे इसके साथ मान लिया मैंने इसका एरिया, जैसे ये ट्रायंगल था ना, ये इसके साथ अभी और एक इसके साथ, कंफ्यूज ना कर रहे तुम्हें, ओके, हाफ बेस इनटू हाइट करना है। तो ये हाफ, इसके लिए बेस ये AD इनटू, ओके, इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं, सॉरी, ये जहाँ पे ड्रॉप किया है इसको नाम दे दिया F, ओके, इसको नाम दे दिया G। आई एम सो सॉरी मेरे अभी भाई, इनको नाम नहीं दिया था, प्लीज़ अपनी फिगर में इसको भी नाम देना। और ये वीडियो हल्का तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, ओके, तुम्हें इनको करना है। फिर क्या नाम है, हाँ सॉरी, EF कर लो, तो ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। और फिर एरिया ऑफ जो लिखना होता है ट्रायंगल इस वाले का, BED का, सॉरी BDE का, BDE का इस ट्रायंगल का एरिया, इसका हो जाएगा हाफ। इसके लिए बेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसके भाई इसके लिए परपेंडिकुलर उधर ड्रॉप हो रहा है, तो कंफ्यूज ना हो भाई, एडमिन क्या बताया तो मैं, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, रट लो तुमको तो ये बता सकते हैं। इसके लिए एरिया के लिए ऐसा रट लेना भाई, AD इंटू EF, इसके लिए रट लेना BD इंटू EF, बस BD इंटू EF। हमको लग रहा है वो ऑब्ट्यूज वाली चीज़ बताएंगे तो तुम ज़्यादा पगला जाओगे। ऐसे दोनों का एरिया निकाल लेना, एंड दोनों इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को तुम्हें डिवाइड मार देना है। हम बता देंगे क्या होगा, दोनों को डिवाइड मारोगे तो इक्वेशन 1/2 तो आएगा हाफ AD इंटू EF और हाफ BD इंटू EF, ओके, तो ये कट जाएगा, ओके, EF कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AD/BD आ जाएगा, ओके, कंफ्यूज नहीं कर रहे, चिल भाई, कोशिश हमारी अच्छी है, कोशिश बना के रखिए, कोशिश अच्छी कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऐसा ही अब दूसरी बार जो हमने बताया था कि एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, उसमें भी यही हाल करना है, ओके, और हम ये रेस कर देते हैं, ये बड़ी जाने वाली है भाई, ये वाली रेस नहीं हो रहा ये, ओके, हाँ, तो अब दूसरी साइड के साथ भी वही हरकतें करते हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं, एंड यू मस्ट भाई रट लो एरिया ऑफ, फिर से इसका एरिया निकालना है, लेकिन अब इस साइड को लेके बेस इसका,
ताकि वो कट जाए, बस इसलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए ऐसे निकालना है। ओके, इतना ही भी समझो। एरिया ऑफ, ये बड़े वाले का एरिया तो दोनों बार निकालना है, ठीक है। ADE, तो ये हो जाएगा हाफ, इसके लिए जो क्या नाम है AE इंटू DG। इस बार इसके लिए बेस ये हुआ और फिर ये हो गई हाइट DG। प्लीज़ 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 भाई प्लीज़। लग सकता है कंफ्यूजिंग था, बट व्हाट डू आई से। और फिर रुको, फिर ट्रायंगल, जो अब ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है CD या CED वाला, ये वाला जो बन रहा है, इसका एरिया ले लो हाफ, इसके लिए बेस क्या है, जी वाली हाइट है, ठीक है। ऐसा समझो काटने के लिए अब तुम तैयार हो भाई, तुम बस कुछ भी एंड करके तुम्हारा कट पिट जाना चाहिए। तो इसके लिए बेस ये है, हाइट ये वाली है सी, हाफ CE या EC जैसे भी लिखना चाहो, इनटू DG। ये दोनों कट जाते हैं और AE बाई नहीं आता बाय द वे। ये एक मान लो एक अलग इक्वेशन आई थी हमारी, और ये मान लो तीसरी इक्वेशन आई थी, ये चौथी इक्वेशन आई थी, इनको भी हमने डिवाइड ही मार दिया था। ओके, हमने पहले से साइन लगा रखा है, तो आ जाएगा कट के AE बाई EC। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, लिखते हैं हम लोग कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर है। ये चीज़ जल्दी समझना तो आसान पड़ जाएगा। तो ये जो एरिया हमने निकाला था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, तो भाई तो क्या नाम है, तो ये BD होना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, बस एंड भाई यही गया। तुम ऐसे ही याद ध्यान रख लो, इनफ। AD बराबर, और तो ये हाँ, लेकिन बताना पड़ेगा कि भाई वो क्या नाम है, उसके बराबर है। ओके, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हुआ क्या टोटली क्या हुआ। सी, जहाँ पे हम लोगों ने जैसे क्या नाम है, यहाँ पे तो साफ लिखा है मैंने, जहाँ पे हम लोगों ने पहले इस मेन वाले का एरिया लिया, फिर इसका एरिया लिया, दोनों को मारा डिवाइड, अपने को एक चीज़ मिली। ओके, फिर सेकंड टाइम क्या किया, फिर से इसी का एरिया लिया, फिर ये वाले ट्रायंगल का एरिया लिया। ओके, और फिर उन दोनों को भी डिवाइड मारा तो कुछ मिला। तो उसके बाद तीसरी चीज़ हमने बोली कि ये इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है दोनों बराबर हैं, तो वो जो दो इक्वेशंस आई थी वो दोनों भी आपस में बराबर हो ली, काम ख़त्म। बस भाई काम ख़त्म, इतना ही ध्यान रखो बस। हाँ, कुछ वैल्यूज़ को इधर उधर पुट करते हैं, बट तुम इतना इनफ याद रखो, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा हमारे हिसाब से। और कन्वर्स ऑफ BPT जो भी था एक और चीज़, वो भी ज़रा सा बस बता दें। और अभी इसको रुको बायजूस वाले उस पर बताते हैं। जैसे कि बस ये बात ये कि कन्वर्स यानी कि इसी का इन्वर्स, जैसे हमने बोला था कि ये थेल्स हमने क्या बोला था, अभी से बोलो। थेल्स हमने ये बोला था कि ऐसे कोई लाइन जाएगी, इसके पैरेलल कोई ये लाइन जाएगी, तो ये दोनों को इक्वल रेशियोज़ में प्रोपोर्शनेट कर देगी, ठीक है, इक्वल रेशियो में। तो अगर ऐसा है कि अगर कोई, तो इसका कहना ये है, ये उसी की उल्टी बात को कहती है बस, कि अगर कोई जो लाइन है वो दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दे रही है ऐसे, तो ये एक साइड के साथ पैरेलल होगी, बस। ज़्यादा यूज़ इसी का है, और जिस हिसाब से यूज़ बताया था उतना ही है। और ये प्रूविंग आती है, एक सेकंड इधर आ जाते हैं बायजूस वाले उस पर वेबसाइट पे, हम इधर से तुम्हें समझा देंगे ईजिली कि क्या हो चल रहा है दुनिया में। ये वाली बढ़ी जा रही है वीडियो ऐसी सी, यहाँ पर देखो, जैसे कि वहाँ इन्होंने ऐसा ऐसा ड्रॉ किया, ओके, एंड फिर इन्होंने कंस्ट्रक्शन बोला है। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया, इस पे परपेंडिकुलर रहा है, इस पे परपेंडिकुलर रहा है, जो हमने चीज़ की थी। ओके, फिर वही सेम चीज़ एरिया वेरिया इन्होंने भी वैसे ही निकाला है। और ये देखो ऐसे लैंग्वेज लिखनी होती है जितना तुम्हारा मन करे, फिर आगे उगे करते
हमने जितना बोला उतना ही लिख दो, इनफ है भाई, बस इनफ है, वैसे ही प्रूव कर देना बस। और इसमें और भी चीज़ें सिमिलैरिटी वगैरह वगैरह, चलो सिमिलैरिटी वाली चीज़ हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ही वो बता ही देते, बट मन नहीं हो रहा था, पर छोड़ो। देखो सिमिलैरिटी वाली बस इतनी सी बात है, सिमिलैरिटी वाली ध्यान रखो कि कोई भी फिगर सिमिलर कैसे होते हैं। बाय द वे ट्रायंगल में भी अलग अलग तरह की सिमिलैरिटी होती है, ऐसे ट्रिपल ऐसे कर करके, तो उनको सीखने में और टाइम लग जाएगा। बट देखो सिमिलर क्या मतलब क्या होता है, तो देखो कोई भी दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि रुको, कॉन्ग्रुएंट जो भी जैसे भी लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये है कि उनका शेप जो है वो सेम है, उनका साइज़ जो है वो सेम है। ओके, शेप और साइज़ दोनों का सेम है। लेकिन अगर कोई सिमिलर है, सिमिलर की फीलिंग वैसे लेना, कॉन्ग्रुएंट मतलब डिट्टो वही है भाई, शेप भी वही है, साइज़ भी वही है उनका। ओके, और सिमिलर मतलब शेप तो सेम है कि मतलब भाई उसी डिज़ाइन का दिख रहा है, लेकिन साइज़ सेम नहीं है। यहाँ पे साइज़ सेम नहीं मिलता तुम्हें, मतलब क्या कॉन्ग्रुएंट कैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे ये है, इसकी साइड अगर 2 3 4 है तो इसका भी 2 3 4 है, ये कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे से एकदम सिमिलर है भाई, शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है। ओके, ऐसे समझो। लेकिन अगर मान लो एक वड्डा ट्रायंगल है, ओके, शेप सेम है इसकी, बट साइज़ भाई सेम नहीं है। अभी ऐसे ही बस समझ के रखो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इसको मैं मान लो, इसको मैंने कर दिया 4 6 8, तो बस ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के लिए। एक सर्कल इसकी रेडियस 5 है, ये सर्कल इसकी रेडियस 10 है, ये दूसरे के लिए सिमिलर है। अगर इसकी एक की, तो भाई ये दोनों हो जाते, वो क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंट हो जाते, सेम डिट्टो सेम। इतना समझ कर रखो, इनफ।